गांव में मीरा नाम की लड़की रहती थी जो कि बहुत ही सुंदर व चंचल थी। मीरा के दूर दूर तक उसके रूप के चर्चे थे। गांव का हर आदमी मीरा को पाना चाहता था। उसकी बलखाती जवानी से खेलकर अपना मन बहलाना चाहते थे, पर कोई भी मीरा से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वह छोटी जात की थी। आए दिन कोई ना कोई उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके शरीर के साथ खेलने की नापाक कोशिश करता था, पर अभी तक कोई कामयाब नहीं हो पाया था। मीरा रोज़ अपनी इज्जत उन भूखे लोगों से बचाकर अपनी बूढ़ी माँ का भरण पोषण करती थी। वह रोज़ जंगल से जंगली फल तोड़ती और फिर उसे बाजार में बेच देती थी। मीरा को अपनी खूबसूरती का बस इतना फ़ायदा मिलता था कि लोग फल खरीदने के बहाने आते और अपनी गंदी निगाहों से रोज़ उसका दीदार करते थे, पर साथ ही साथ फल भी खरीद लेते थे। बस इसी तरह से मीरा और उसकी माँ का जीवन गुजर रहा था। उसकी माँ हमेशा की तरह अपनी झोपड़ी में बैठी थी, मीरा की राह देख रही थी। तभी मीरा आ गई। उसकी बूढ़ी माँ बोली, इतनी देर तूने कहाँ लगा दी? मीरा ने कहा, माँ आज कुछ ज़्यादा फल थे इसलिए देर हो गई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मीरा ने कहा, तुम हमारी फिक्र मत किया करो। उसकी बूढ़ी माँ बोली, क्यों ना करूं? दिन रात सोचती रहती हूँ कि तेरी शादी कब करूँगी। यह सारे गांव वाले राह देख रहे हैं कि मैं कब मरूं और तुझे कब नोच खाए। मीरा ने कहा, माँ इतना मत सोचो, अभी तुम 100 साल और जियोगे। फिर मीरा अपनी सहेली के घर आ गई और बोली, क्या रेखा, जीजा जी ने इतने दिन तक आने क्यों नहीं दिया? रेखा ने कहा, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मीरा ने कहा, बोलना क्या हुआ? फिर दोनों मुस्कुराने लगी। फिर कुछ देर बाद रेखा बोली, तेरे जीजा जी बड़े जानवर हैं। पहले ही दिन नशे में पूरी तरह पागल होकर मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, फिर अपने शराब का नशा हमारे होंठों पर उतार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। रात भर वह मुझसे कुश्ती खेलते रहे और पूरा बदन टूटता रहा। सुबह हुई तो मैं होश में ना थी। कई दिनों तक भूखे शेर की तरह मुझे अपना शिकार बनाते रहे, पर जैसे ही मेरे पिताजी लेने आए तो मैं वहाँ से तुरंत भाग गई। तेरे जीजा जी तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। मैं ही जानती हूँ कि कैसे मैं उस जानवर के हाथों से बच पाई हूँ। अब मैं कई दिनों के बाद ही वहाँ जाऊँगी।